हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग को परीक्षा में इस तरीके का सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और मैं आपको इस 10 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे 120 और इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 से चला जा रहा है। ठीक है, तो 60 दूनी 120, बिल्कुल सर। फिर देखो 2 से चला जा रहा है तो 30 दूनी 60। ठीक है, फिर देखो 15 दूनी 30। ठीक है, और उसके बाद फिर से देखो तो 5 तिया 15 सर चला जा रहा है, अब नहीं जा रहा है सर। तो यही आपका इसका क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आप कि दो, दो गुना दो, कितना ठो दो है, 3 ठो। और उसके बाद फिर 3 है और गुना में 5 है, यही है ना। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो कितना बार है, 3 बार। तो 2 का पावर में 3 ही लिख दो और गुना में 3 और गुना में 5। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है बच्चों, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। अब देखो इस तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में जरूर 110% इस तरीके का सवाल आप लोग का पहला नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप इसे बढ़िया से कर लेंगे। यहाँ पे 120 है, 140 पूछ दे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है कि किस तरीके से बनाया जा रहा है सवाल। ठीक है, हाँ, मेथड को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, मिटाने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y px का जी ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, ग्राफ से बहुपद के शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, तो शून्यकों की संख्या बहुत ही आसान है। आपको ये चीज तो पता है कि ये वाला होता है एक्स अक्ष, ये वाला जो होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स वाले मतलब क्या, किसका मान पूछ रहा है, पी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स का मान। ठीक है, एक्स के वाले लाइन में देखो कि कितना बार ये रेखा कटा हुआ है, जो ये तीर खींचा गया है इस तरीके से, तो ये कितना बार कटा है, तो एक बार सर यहाँ कटा है और एक बार यहाँ, यानी कि सर 2 बार कटा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। चलिए तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको द्विघात समीकरण बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलो एक एक करके, चार चार ऑप्शन है, चारों में से एक एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ए को देखो। ठीक है, ए नंबर को क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में दिया हुआ है 2x-3। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखो ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 और a कितना है, x, तो x लिख देंगे, और b कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग इसको क्या कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। इधर क्या हो गया हमारा, 2 और x को गुना किया तो कितना हो गया, 2x, और 2 को 3 से गुना कर दिया तो 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x, और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, बराबर 2x-6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में, मतलब कि बराबर का ये साइड भी प्लस में 2x और इधर बराबर का इधर, अगर ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब क्या यहाँ पे बचा, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 6 जो है इधर माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 और 1 7। ठीक है, बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि किसी का भी, ठीक है, अधिकतम घात, कोई भी अगर समीकरण आता है उसका अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो बताओ इसमें द्विघात 2 अधिकतम घात है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये वाला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि क्या और भी होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो इनमें से सभी डाला हुआ है।
ठीक है, तो चलो एक और चेक कर लेते हैं, सी वाले को चेक कर लेते हैं फटाक से हम लोग, है ना। कहाँ कर दें हम सी वाले को चेक? यहाँ पे करते हैं ऊपर में, है ना। चलो, तो क्या लिखा हुआ है सी वाले में कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 यही दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। हाँ, चलो इसको अब क्या करो कि इधर तो कुछ टूटने वाला है ही नहीं, तो इसको सेम का सेम लिख दो, प्लस 3x प्लस 1। इधर देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देना है, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए के जगह में x और b के जगह में 1, और फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b कितना है 2, 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इधर करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक से और 1 से गुना करेंगे तो 2x को 2x और 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, प्लस 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ध्यान देने वाली बात है इसमें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला दो घात वाला कहीं पे बचा कोई भी संख्या नहीं, तो इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताओ ए है सी नहीं है, बी रहे चाहे नहीं रहे, ऑप्शन में क्या है, इनमें से सभी, ठीक है, तो बी वाले को भी होना चाहिए, जब सी वाला है ही नहीं तो बी वाला हो रहे चाहे मत हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलो 4 नंबर पे आ जाओ, तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ हमारा कि साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन 18 डिग्री और कोस 72, यही है ना, कोस 72। इसको क्या करेंगे, साइन साइन 18 को साइन 18 ही रहने दो, ठीक है, लिखेंगे साइन 18 और 72 को हम लोग चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस 72 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 18, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा कि नहीं सर, बिल्कुल बचेगा, तो साइन 18 को साइन 18 लिख दो, ठीक है, और पता होना चाहिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन और थीटा का मान कितना है 18, अब बताओ साइन थीटा 18 ऊपर और साइन 18 नीचे, तो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी एक काट करके 1 लिख दो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 के लिए सार्वअंतर इनमें से क्या है, सार्वअंतर यानी कि डी का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, डी का, तो डी का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1। अब यहाँ पे देखो ये है a1, ये a2, ये a3, ये a4, तो a2 कितना है यहाँ पे, तो a2 सर 1 है, a1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो a1 कितना है 3 है, ठीक है, तो 1 में से 3 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, -2, ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना आसान सवाल आप लोग का आता है एग्जाम में, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि पढ़ करके जाना, नहीं पढ़ोगे तो लगेगा कितना हार्ड है, लेकिन पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो पढ़ करके जाना है, ठीक है। आपको इसी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरे मैथ को बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव देखना है तो उसके लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो चेक कर सकते हैं आप। आगे देखो 6 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों इनमें से कोई नहीं, तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 12 15 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 15 एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो यहाँ लिख दो 12, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, मिट जा रहा है वहां पे, हाँ 12 15 और कितना है 21 है, ठीक है, तो इसको क्या करो ना, सबसे पहले तोड़ो, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12, बिल्कुल सर, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, बिल्कुल सर, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, सर बिल्कुल सर, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं आप। अब इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, सबसे पहले ना एचसीएफ निकालना सीख लो आप लोग, ठीक है,
एचसीएफ निकालना सीख जाओगे ना तो एलसीएम बहुत आसान है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो तीनों में आप देख रहे हैं तो कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो सर 3 जो है ना, ये जो 3 है ये तीनों में नजर आ रहा है, 3 जो है ये तीनों में नजर आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सर एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो मिल गया, क्या मिला, 3 मिला, तो 3 को एक जगह लिखना है, ध्यान रखना इस बात को। बाकी जो नहीं मिला सबको गुना कर दो, तो कितना क्या क्या नहीं मिला, 2 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, फिर कितना नहीं मिला, तो यहाँ से 5 और फिर इसके बाद 7, ठीक है, गुना कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42 यानी 420। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 420 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ भी पूछेगा तो एचसीएफ भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप तो अब बन गए तेज बच्चे। ठीक है, एचसीएफ भी निकालना सीख गए और एलसीएम भी, तो एलसीएम पूछा था एलसीएम निकाल दिए। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में, 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर क्या है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हम हटा रहे हैं, यहीं पे बना देंगे सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो है ना दिया हुआ है, शून्यकों का योग जो है ये दिया हुआ है कितना, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है कितना, 1। क्लियर है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका फॉर्मूला होता है। बैठा दो एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे, और गुना में क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स और प्लस 1। ठीक है, तो ये कहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट सवाल। ठीक है, हमने बोला था कि 10 सवाल आप लोगों को करवाएंगे आज। ठीक है, तो लास्ट सवाल भी कर ही लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक करना और सभी लोगों को एक बार शेयर कर देना। ठीक है, क्या सवाल है देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा शून्यक, चलो इसका शून्यक कैसे निकलेगा, ध्यान दो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन भी नजर आना चाहिए। हाँ, इसका शून्यक कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो इस चीज को कि टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर ही रहने दो, ये जो 15 जो है ना इधर माइनस 15 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है ना बच्चों, अगर हम इधर बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो अंडर रूट में हो जाता है, तो किस में हो जाएगा, ये अंडर रूट 15 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो अंडर रूट होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। अब यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, टी का वैल्यू 1 निकल गया माइनस अंडर रूट 15, और एक टी का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 15, चूंकि क्या होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो कहाँ पे है, माइनस 15 और प्लस 15, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 10 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर कर देना। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे इसका जो शेष पार्ट है उसको मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, इसका आप शेष पार्ट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को बहुत जल्द आप लोग को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, कि मैं आगे आपका वीडियो बना दिया हूं, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं और अपना एग्जाम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाकी कोई दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टोरीज लगाए जाते हैं इंस्टाग्राम पे जो कि आप लोग के लिए नॉलेजेबल होता है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।